नमस्कार विद्यार्थी मित्र। कल कहानी आदर्श बदला इस कहानी रचना का दूसरा भाग हमने देखने का काम किया, जिसके अंतर्गत किस प्रकार बाबा हरदास जी के माध्यम से बैजू राग विद्या की शिक्षा लेने का कार्य करता है। 12 वर्ष मानो तपस्या करके इस प्रकार वो पूर्ण गंधर्व बनकर अपने पिता की मृत्यु का या पिता की मौत का बदला तानसेन से वह लेना चाहता है, लेकिन गुरु के द्वारा उससे ली हुई प्रतिज्ञा मानो यहाँ पर बैजू को बांध देने का कार्य कर देती है। और किस प्रकार एक झटके में एक पास मानो बदले का एक पास मन में पड़ा हुआ जो विचार है वह एक पास मानो उस विचार को ही मानो बदल देने का काम बाबा हरदास जी के कठोर ऐसे मानो इस बात से एक पास मानो बैजू बड़ा नाराज सा एक पास हो जाता, बड़ा दुखी हो जाता है। लेकिन बाबा हरदास जी इस प्रकार एक सही मार्ग अपने शिष्य को, जो सच्चा गुरु कभी भी ज्ञान इसलिए अपने शिष्य को नहीं देता है कि जिस ज्ञान के माध्यम से किसी का बुरा एक पास किया जाए या बुराई का कार्य अगर उस शिक्षा के माध्यम से अगर किया जा रहा है तो उस शिक्षा को सफल एक पास माना नहीं जा सकता है। नेक गुरु के माध्यम से नेक ऐसी मार्ग ऐसी शिक्षा इस बैजू को देने का काम किया। 12 साल बीत चुके थे। छोटा सा बालक 12 साल के बाद अब एक युवा नौजवान ऐसा पूर्ण गंधर्व पूर्ण ऐसा गायक यहाँ पर बैजू बन चुका है। और कहानी यहाँ पर अगले भाग में यहाँ प्रवेश करती है। किस प्रकार आगरा शहर में बैजू पहुंचता है अपने उस पिता के मृत्यु तक पहुंचाने वाले उस व्यक्ति को राग विद्या में या किस प्रकार गायकी के क्षेत्र में या किस प्रकार गीत गान के स्पर्धा में एक पास प्रतियोगिता में हराने का कार्य वह तानसेन को कराता है। इसका चित्रण सुदर्शन जी इस भाग में यहाँ पर कराने का काम कराते हैं। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजार में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। लोगों को पता है कि कठोर ऐसा नियम तानसेन के द्वारा अकबर वासियों के माध्यम से बनाने का कार्य किया कि जो तानसेन की गायकी के क्षेत्र में बराबरी नहीं करता है या राग विद्या में बराबरी नहीं कर सकते उसको मृत्यु दंड देने का काम किया जाता है। और इस नवयुवक साधु जो गीत गाता हुआ आगरा शहर के बाजार से चला जा रहा है, शायद इसकी भी मौत यहाँ पर आई है। इस प्रकार का विचार लोगों के मन में यहाँ पर आता है। वे उठे कि उसे नगर की मृत्यु की सूचना देने का कार्य करे या दे देने का कार्य करे। लोग उस सुंदर नवयुवक के पास जाकर उसको समझाना चाहते हैं कि तू क्या गलती कर रहा है। आगरा शहर के बाजारों में एक से गीत गुनगुनाने का कार्य कर रहा है, तो गीत नहीं बल्कि मौत को ललकारने का कार्य कर रहा है। वे उठे थे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दे, नियमों का परिचय देने का कार्य करे, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुक्त होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहने का कार्य करे। सूचना देना चाहते थे उस नवयुवक को कि गीत गाना तो बंद कर दे, गीत गाता चला जाएगा तो अपनी मौत को मानो करीब आता हुआ तो पाएगा या अपनी मौत को एक पास मानो पुकारने जैसा यहाँ पर वो बात आ गई। और इसलिए उसके पास जाकर लोग समझाना चाहते थे, लेकिन पास पहुंचने से पहले ही लोग उसके गीतों में मुग्ध हो गए, रममान हो गए, खो गए और अपने आप को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहने का कार्य करे। इतना सुमधुर स्वर में सुमधुर ऐसी पद्धति से गीत गुनगुनाने का कार्य, मधुर ऐसी आवाज में गीत गाने का कार्य यह नवयुवक साधु एक पास कर रहा था। और वह दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान मानो फैल गया। एक साधु रागी आया है, रागी अर्थात रागों का जानकार। समग्र आगरा शहर में यह बात फैल गई, समग्र आगरा शहर के लोगों को यह बात पता लग गई, यहाँ तक कि तानसेन तक या अकबर बादशाह तक मानो ये बात फैल चुकी है। समग्र आगरा शहर को यह परिचय हो गया कि एक नवयुवक साधु जो आगरा शहर के बाजारों में गीत गुनगुनाने का काम या गीत गाने का कार्य कर रहा है। जैसे जंगल में आग फैल जाए उस प्रकार समग्र आगरा शहर में बात पता चल चुकी थी।
सिपाही ने हथकड़ियां संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग ही पलट गया। अब रंग पलट जाना, यह और एक शब्द आया है जिसमें अर्थबोध यहाँ पर होता है, स्थिति बदल जाना। एकाएक सिपाही उस नवयुवक साधु को पकड़ने के लिए आए थे। उसको पकड़कर तानसेन के सामने प्रस्तुत कराना चाहते कि ये गलती उसने यहाँ पर करने का काम किया है, बहुत बड़ा गलत कार्य उसके हाथों से यहाँ पर हुआ है। आगरा शहर में कोई भी अगर गीत गाने का कार्य करता है तो उसको मौत की सजा मानो देने का कार्य किया जाता है, अगर वह तानसेन की बराबरी अगर न कर सके। और इसलिए सिपाही उसको पकड़ने के लिए यह आ चुके हैं। सिपाही तो ये खबर यह बात पहुंच चुकी थी, कोई तो नवयुवक रागी साधु गीत गुनगुनाने का कार्य कर रहे हैं, उसको पकड़ कर लाने का मानो कार्य करने हेतु एक पास ये सिपाही निकल पड़े थे, लेकिन उसके पास आने से पहले रंग पलट चुका था। समा या माहौल या परिस्थिति बदल गई। साधु के मुखमंडल से साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी, अर्थात एक चमक, एक तेज एक पासे उस रागी साधु के मुख से, उसके चेहरे से एक पासे मानो वह अनुभव या वह बात एक पासे महसूस कर रही है सिपाही, जिनमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति भी थी। जैसे किसी बात का जादू चलाकर एक आधा व्यक्ति अपने आप को किसी सामने वाले व्यक्ति को मानो मोहित करने का काम एक पासे उस बातों से एक पासे करता है, या एक आधा व्यक्ति अपने आप को मानो उस जादू के बल पर वश में कर वो चला जाता है, उस प्रकार का हाल इन सिपाहियों को यहाँ पर हो गया है। काम तो वह हथकड़ियां लगा, लेकिन उसको पकड़कर लेकर जाने के लिए आए थे, लेकिन उस रागी साधु का वह रूप, रागी साधु का वह मधुर ऐसा गान सुनकर एक पासे मानो उसमें मुग्ध हो गए, उसी में एक पासे खो जाते हैं। उसकी जादू एक पासे इन सिपाहियों पर भी पड़ गई, उस मोहिनी में वह मुग्ध होते चले गए, या वह मोहिनी थी वह और मुग्ध करने की वो शक्ति भी एक पासे मानो उस नवयुवक में थी। सिपाहियों को न अपनी सुध रही, न हथकड़ियों की, और न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह की, न बादशाह के हुक्म की। यहाँ अकबर बादशाह ने इस प्रकार का हुक्म दिया था कि कोई भी अगर मानो आगरा शहर के बाजार में, आगरा शहर में अगर गीत गाने का कार्य अगर करता है तो उसको पकड़ कर लाने का काम सिपाहियों के मानो माध्यम से आदेश एक पासे देने का कार्य किया गया। बात सिपाहियों तक पहुंची। सिपाहियों ने मानो हथकड़ियां लेकर इस रागी साधु को, नवयुवक को पकड़ने के लिए एक पास आए थे, लेकिन उसके पास आने से पहले उनका हाल ही बदल चुका था। सिपाही को सुध नहीं रही या होश न रहा, न उनको हथकड़ियों का होश रहा या सुध रही, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ बातों में व्यक्ति इतना बेसुध हो जाता है, उसको सुध नहीं रहती है और अपनी कर्तव्य भावना से वो विमुख हो जाता है। उस प्रकार का हाल इन सिपाहियों का यहाँ पर हो चुका था। न अकबर बादशाह के हुक्म की उनको सुध रही, न अपने बल की, न हथकड़ियों की, न अपने कर्तव्य भावना की, और वे आश्चर्य से उस मुख की ओर देखने लगे जहाँ सरस्वती का वास था और जहाँ से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा वहां पर बह रही थी। उस नवयुवक साधु का सुमधुर ऐसा गीत गुनगुनाने का कार्य चल रहा था और सुमधुर ऐसे स्वरों में एक मानो महसूस वो सिपाही कर रहे थे कि जहाँ सरस्वती का मानो वास या सरस्वती का विद्या की इस देवी का मानो निवास मानो देखने को मिलता है, जहाँ इस प्रकार का सुमधुर ऐसा वो भाव इन सिपाहियों को उस नवयुवक मानो साधु के उस गीत के माध्यम से उसके मुख से एक पास अनुभव यहाँ पर हो रहा था, जहाँ से संगीत की मधुर ऐसी ध्वनि की धारा मानो बह रही थी। वह नवयुवक साधु मानो गीत नहीं बल्कि उसके मुख से एक पास संगीत की सुमधुर ऐसी ध्वनि की धारा मानो बह रही, इस प्रकार का अनुभव भी मानो सिपाही को हो रहा था। साधु मस्त था, सुनने वाले भी मस्त थे, अर्थात एक माहौल, एक वातावरण इस नवयुवक साधु ने एक पास वहां पर बनाने का कार्य किया है। जमीन आसमान तक की यहाँ पर मस्त हो गए थे, अर्थात हर कोई खो गया है। नवयुवक साधु गीत गुनगुनाने में खो गया है, सुनने वाले अपने सुनने के कार्य में वो खो गए हैं। यहाँ तक कि समग्र आसपास का माहौल, अर्थात जमीन आसमान समग्र माहौल भी यहाँ पर मस्त यहाँ पर हो गया है।
हर कोई उस रागी साधु के एक पासे मानो गीतों में उसकी धुन में एक पासे खो चुके थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जा रहा था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता ही चला जा रहा था। अर्थात रागी साधु आगरा शहर के बाजारों में गाता हुआ चला जा रहा है और उसके सुमधुर ऐसे गीतों को सुनते हुए श्रोताओगण भी उसी के पीछे पीछे एक पासे मानो चले जा रहे हैं। ऐसा मालूम होता था जैसे एक समुद्र है जिसे नवयुवक साधु आवाजों की जंजीरों से खींचने का कार्य कर रहा है और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा भी कर रहा है। अर्थात किस प्रकार इस नवयुवक साधु की राग विद्या की मानो जादू इन लोगों पर पहुंच चुकी है, जादू इन लोगों पर छा चुकी है और इस जादू के बल पर या राग विद्या के या गीतों के इस सुंदर ऐसे अनुभव के माध्यम से लेखक सुदर्शन जी यहाँ पर चित्रित कराते हैं कि ऐसा मालूम नहीं जैसे हो रहा था कि जैसे रागी गाता चला जा रहा है और लोग एक जन समूह भी किस प्रकार उसके पीछे पीछे खींचता हुआ चला जा रहा है। जैसे एक समुद्र है जिसे नवयुवक साधु अपनी आवाजों की जंजीरों से खींचने का कार्य कर रहा है। समुद्र अर्थात जन समूह अपने मानो आवाजों की या अपनी मानो सुमधुर सी आवाजों के जंजीरों से या श्रृंखलाओं से एक से अपनी ओर खींचने का कार्य कर रहा है और अपने साथ या अपने संग चलने का संकेत या इशारा एक पास मानो करता चला जा रहा है। उस प्रकार की मानो प्रेरणा देने का कार्य वो कर रहा है। इतना प्रभाव आगरा शहर के हर लोगों पर, यहाँ तक कि सिपाहियों पर इस नवयुवक साधु की मानो सुमधुर ऐसी आवाज का एक पास प्रभाव देखने को मिल रहा है। मुग्ध जन समूह, मुग्ध अर्थात रममान ऐसा खोया हुआ यह जन समूह चलता चला गया, चलता ही गया, पता ही नहीं किधर को, पता नहीं कितनी देर एकाएक गाना बंद हो गया। यानी हर कोई खो गया है। नवयुवक रागी भी अपने गीत गुनगुनाने में खो गया है। उसके पीछे गीत सुनते सुनते जन समूह भी आगरा शहर का उसके पीछे ही चला जा रहा है और सिपाही भी उसके पीछे चले जा रहे हैं। किसी को भी मानो सुध नहीं है, ना उस रागी को, ना लोगों को, ना इन सिपाहियों को। और मुग्ध जन समूह चला गया, चलता ही गया, पता नहीं किधर को, पता नहीं कितनी देर एकाएक गाना बंद हुआ, जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े। जैसे रानी का गीत गाने का कार्य बंद होता है तो लोगों की शुद्ध मानो जागृत हो जाती है और मानो उसके गीतों की वो जादू, वो प्रभाव समाप्त हो चुका था और देख रहे लोग कि वह जिस स्थान पर आए हैं वह स्थान अर्थात तानसेन का महल है। और जैसे महल के सामने थे तो उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा यह हम कहाँ आ गए हैं। यह भयंकर ऐसा हाल देखकर लोगों को सोचने के लिए मन बाध्य करने का काम यहाँ पर इस बात में या महल के सामने आते हुए उस बात में, उस घटना ने एक पास लोगों को पश्चाताप या पछतावे की बात में लेकर जाने का काम किया। उन्होंने दुख और पश्चाताप से एक हाथ मले और सोचा यह हम कहाँ आ गए। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर पहुंच चुका था। अनजाने अज्ञान के विचार से रागी साधु, नवयुवक साधु गीत गाता गाता बहुत गलत स्थान पर पहुंचा है। मानो जैसे उसने जैसे कहावत देखने को मिलती है, मानो इस प्रकार खाली से युवक का यहाँ पर हो गया है। इसने अपनी मौत को ही ललकारने का काम किया। मानो सीधे लोग देख रहे कि अब ये नवयुवक साधु गीत गाता हुआ इस तानसेन के महल के सामने आ चुका है। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर पहुंच चुका था। भूली वाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में जला भी न गया था। जैसा मानो सांप का एक प्रकार हम देखते अजगर, जैसे जो कोई उसकी गिरफ्त में फंस आ जाता है उसको मार देने का कार्य कर देता है। आज ऐसा ही कुछ हाल है इस नवयुवक का यहाँ पर हुआ है। जिसका एक उदाहरण लेकर यहाँ पर देते कि भोली वाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आकर फंस जाती है
उस प्रकार फल आज इस नवयुवक का मानो यहाँ पर हुआ है। और जैसे अजगर के दिल में दया नहीं है, वैसे ही तानसेन के हृदय में भी कतई दया देखने को नहीं मिलती है। इस प्रकार का अनुभव यहाँ पर चित्रित होता है। तानसेन बाहर निकला महल से, वहां लोगों को देखकर वो हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। तानसेन महल के बाहर आ जाता है और सब कुछ उसने समझ लिया कि कोई तो नवयुवक रागी आगरा शहर में गाता हुआ मेरे महल तक आ चुका है। और बात जैसे समझ में आई कि उस नवयुवक से तानसेन कह रहा है, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है, प्रश्न करता है नवयुवक से ये तानसेन। नवयुवक साधु मुस्कुराता है। जब हम देखते हैं कि किसी के सामने मौत होती है तो व्यक्ति डर जाता है, लेकिन नवयुवक साधु साहस हिम्मत से भरा हुआ है, मुस्कुराते हुए उस तानसेन से जवाब देता है, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूं। राग विद्या में, गान विद्या में विचार मंथन करना चाहता हूं, आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। तानसेन ने बेपरवाह से उत्तर दिया। कतई उस नवयुवक की परवाह नहीं की उसने। अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं? नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार है। नियम किस प्रकार का है, ये उस नवयुवक को समझाने का कार्य करते हैं। नियम तुम्हें पता है क्या? और कठोर ऐसा नियम है और मेरे दिल में कतई किसी के प्रति दया नहीं। इस प्रकार की बात समझाने का काम उस नवयुवक से तानसेन कर रहा है। नवयुवक कहता है, अर्थात और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं, अर्थात मैं मरने से नहीं डरता। जीवन के प्रति कतई मेरे मन में मोह नहीं है। मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूं। मानो जैसे सिर पर कफन मानकर कोई तैयार होता है, उस प्रकार का मानो बड़े मजबूत इरादे से यह नवयुवक साधु तानसेन से जवाब देने का कार्य करता है। बड़े साहस हिम्मत से उसे उत्तर देने का कार्य करता है। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया। झंकार दिवे आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियां पहना देने का कार्य किया। अब तक बेसुध अवस्था में पड़े हुए थे सभी सिपाही, लेकिन अब उनको अपनी कर्तव्य भावना पता चल गई और उन्होंने उस नवयुवक को हथकड़ियां पहना देने का कार्य किया। भक्ति का प्रभाव टूट गया था। श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए और इधर उधर भागने लगे। अर्थात सिपाहियों के भीतर जो उस नवयुवक रागी के प्रति जो श्रद्धा थी और अन्य लोग भी एक पास से सुमधुर मानो गीत सुनते सुनते उस नवयुवक के पीछे पीछे चले आए थे। लेकिन सिपाही जैसे उस नवयुवक को पकड़ रहे हैं, ये देखते ही मानो जो कुछ भाव था उस नवयुवक के प्रति, भक्ति का भाव, वो समाप्त हो चुका था। उसके प्रति जो श्रद्धा थी वह भी एक पास मानो पकड़े जाने के भय से इधर उधर सभी लोगों का भागता हुआ वो रूप यहाँ पर नजर आता है। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के भीतर भीतर हो जाने के बाद नवयुवक को दरबार की ओर लेकर जाने का काम किया। अब तक खोए हुए के सिपाही भी उस नवयुवक रागी के गीतों में, लेकिन अब उनको अपनी कर्तव्य भावना पता चल गई। लोगों को वो कोड़े बरसा कर भगाने का काम करते हैं और नवयुवक साधु को पकड़कर वह दरबार की ओर लेकर जाने का काम करते हैं। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई। क्या कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। गान युद्ध अर्थात गीत गाने का मुकाबला या सामना तानसेन तथा इस नवयुवक रागी साधु के बीच मुकाबला होगा। अगर तुम हार गए अर्थात उस नवयुवक को शर्तें सुनाकर या कठोर नियम क्या है इस आगरा शहर के उस दरबार की ओर से सुनाने का काम किया जा रहा है। और कहा गया उसको कि कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा। और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। अर्थात कठोर ऐसा ही नियम है। राग विद्या में अगर तुम हार गए तो तानसेन के हाथों में तुम्हारी जान रहेगी
और तानसेन को अगर तुमने हराने का काम किया तो तानसेन की जान तुम्हारे हाथों में। इस प्रकार का यह कठोर ऐसा ये नियम है। एक पास उस नवयुवक को समझाने का कार्य किया। नवयुवक क्या कहता है, नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली, दरबार में आज्ञा दी कि कल प्रातः काल तक सिपाही को रक्षा में इस नवयुवक को रखने का काम किया जाएगा। और यह नवयुवक साधु बैजू बावरा था। ये कोई और नहीं बल्कि वह बैजू बावरा, वह नवयुवक साधु है जो राग विद्या में बराबरी न करने के कारण या गान विद्या में बराबरी न करने के कारण 12 साल पहले उसके पिता को तानसेन ने मृत्यु दंड देने का काम किया था, मार देने का कार्य किया था। आज वही बैजू बावरा नवयुवक ऐसा वो साधु राग विद्या में गान विद्या में प्रवीणता हासिल करके उस तानसेन को हराने का विचार लेकर अब आगरा शहर में पहुंच चुका है। लेकिन आगरा शहर के कठोर ऐसे नियम उसको पकड़कर लेकर जाने का काम करते हैं और दरबार के उस आदेश के अनुसार सिपाहियों के रक्षा में प्रातः काल तक रखने का आदेश दरबार की ओर से देने का काम किया। कहानी का और एक भाग यहाँ पर समाप्त होता है। अंतिम भाग के बाद यहाँ पर कहानी बढ़ती है। दूसरे दिन सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखने का काम किया। अर्थात बाहर वन में तानसेन तथा इस नवयुवक के बीच राग विद्या में मुकाबला होगा, गान विद्या का एक प्रकार से गान युद्ध होगा। यह बात अब प्रत्यक्ष उस दिन का आने का कार्य यहाँ पर हुआ। सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई थी। उस नवयुवक साधु ने कहा था कि सभी आगरा शहर के लोगों को भी, सामान्य लोगों को भी वहां पर आने दो, वह भी देखे कि मेरा हाल क्या होगा, मेरे मृत्यु का तमाशा किस प्रकार का है, मेरे जीवन का समग्र हाल क्या होगा, इसका चित्रण एक पास से या वह बात एक पास से देखने का मौका सामान्य लोगों को भी मिले। इस प्रकार की बात उसने दरबारी लोगों से कही थी। वह बात स्वीकारने का काम किया गया। सामान्य लोगों को भी वहां पर आने का मानो आदेश मानो देने का कार्य किया था। साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी नई पगड़ियां बांधकर निकल रहे थे। अकबर बादशाह रास्ते से आता जाता है तो बाहर आने का साहस हिम्मत किसी की मानो नहीं होती है। लेकिन आज उस नवयुवक के मानो कहने के कारण अकबर बादशाह ने सामान्य लोगों को भी उस वन में गान युद्ध का आनंद लेने के लिए या गान युद्ध में शामिल होने के लिए सामान्य लोगों को भी छोड़ देने का काम किया गया है। और आज वे भी नई पगड़ियां बांधकर या नए कपड़े आगे एक पास पहनकर मानो उस स्थान पर पहुंच चुके थे। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बच जाने को है। वहां जहां कलाएं लगी थी, जहां चांदनियां करी थी, जहां कुर्सियों की कतारें सजी थी और इधर जनता बढ़ रही थी और रात उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। यानी भीड़ बढ़ रही है उस वन के स्थान पर जहां पर तानसेन तथा उस नवयुवक के बीच अर्थात बैजू बावरा के बीच मुकाबला होने वाला है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती चली जा रही थी और लोगों की उद्विग्नता अर्थात घबराहट और अधीरता अर्थात अकुलाहट भी बढ़ती चली जा रही है। प्रतीक्षा के क्षण बढ़ते चले जा रहे थे या इंतजार करने की वो घड़ियां एक पास मानो बढ़ती चली जा रही थी। लोग देखना चाहते थे कि किसकी मौत आज होगी। क्या तानसेन फिर एक बार इस बैजू बावरा को हराने का कार्य करेगा क्या, या तानसेन को हराकर मानो मृत्यु दंड की सजा देने का कार्य बैजू के माध्यम से एक पास मानो तानसेन को हराकर एक पास से मृत्यु दंड की सजा किसको मिलेगी। मन में सवाल, वह अधीरता, वह उद्विग्नता एक पास लोगों के हृदय में पड़ी हुई थी। उस बात को लेकर लोग वहां पर इकट्ठा हो चुके थे। बालक को प्रातःकाल मिठाई खिलाने की आशा दिलाई जाए तो वह रात को कई बार उठ कर देखता है कि अभी सूरज निकला है या नहीं। मानो लोगों के मन का हाल क्या हुआ है, लोगों के दिलों का हाल क्या हुआ है, किस प्रकार की उद्विग्नता, किस प्रकार का अकुलाहट, अधीरता एक पास लोगों के हृदय में है। जैसे बालक को कहा जाता है तुझे सुबह मिठाई मिलेगी, इस प्रकार का भाव है तो बालक बार बार उठ कर
रात के समय में एक पासे सुबह को लोग इस प्रकार का सूरज कब निकलेगा इस प्रकार का भाव हृदय में मानो जागृत होकर एक पासे वह बार बार सूरज निकलने की उस घड़ी की इंतजार करने की बात एक पासे मानो महसूस करता है। उस प्रकार का लोगों का भी यहाँ पर हाल हो चुका था। मानो जैसे प्रातःकाल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वह रात को कई बार उठकर देखता है कि अभी सूरज निकला है या नहीं है। उसके लिए समय रुक जाता है या रोक सा जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, धैर्य हो जाता है। उस प्रकार लोगों का भी हाल इस प्रकार का यहाँ पर हुआ है। वो व्याकुल हो जाता था, समय हो गया, लोगों ने आंख उठाकर देखा अकबर सिंहासन पर सवार था। वन में सभी लोग इकट्ठा हो चुके हैं, देखना चाहते हैं कि तानसेन इस राज विद्या में हारेगा या बैजू बावरा हारेगा। यह अकुलाहट, एक उद्विग्नता, इस प्रकार की अधीरता लोगों के हृदय में मानो जागृत हो चुकी थी। समय हो गया, लोगों ने आंख उठाकर देखा अकबर सिंहासन पर सवार है, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नव युवक बैजू बावरा भी आ चुका है। और दोनों के बीच अब गान युद्ध होगा, दोनों के बीच अब घमासान ऐसा राज विद्या में या गान विद्या में मुकाबला होगा। यह बात देखने के लिए लोग भी अब मानो बड़े बेचैन हो चुके थे। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता भी थी। कोई भय नहीं तानसेन का कि वह हाराएगा और मुझे मृत्यु दंड मिलेगा, इसका कतई डर उसके हृदय में नहीं है। और अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछने का काम किया। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष के या खुशी के मारे तालियां बजाने का काम किया। हर व्यक्ति मुंह से कह रहा है जय हो बलिहारी की ध्वनि निकल पड़ी है। मानो लोग उस बैजू बावरा को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं, बैजू बावरा की जय जयकार करने का कार्य कर रहे हैं। सटीक उत्तर तानसेन के द्वारा राग विद्या के संदर्भ में पूछे गए प्रश्नों के राग विद्या में प्रवीण पंडित मानो हुआ बैजू बावरा सही जवाब देने का काम करता है। अब राग विद्या का या गीत मानो गाने का मुकाबला तानसेन तथा बैजू बावरा के बीच इस प्रकार का मुकाबला होगा। छात्रगण अगले हिस्से में हम देखने का कार्य करेंगे। धन्यवाद।